सचिन वाजे के एनआईओ को लिखे खत पर हाई हुआ महाराष्ट्र में सियासी पारा। अनिल परब के समर्थन में आए संजय राउत। मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया और मनसुख हिरेन मौत मामले में गिरफ्तार सचिन वाजे ने किया है सनसनीखेज खुलासा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख और ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। वाजे ने इस आरोप के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत अनिल परब के बचाव करने के सामने आ गए। उन्होंने कहा, अब जेल से चिट्ठी लिखना एक चलन सा बन गया है। उन्होंने दावा किया है, कोई भी शिवसैनिक बाला साहब की झूठी कसम नहीं खा सकता। सचिन वाजे ने एनआईए को लिखे लेटर में यह आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब ने उन्हें उगाही करने को कहा था। इससे पहले परम सिंह ने भी आरोप लगाया था। देशमुख ने ही वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही करने का टारगेट दिया था। वाजे के इस लेटर के बाद सियासत गर्मा गई है। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब भी विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। यही वजह है संजय राउत अनिल परब के सपोर्ट में सामने आ गए हैं। अपने ऊपर सचिन वाजे की ओर से लगाए गए आरोपों को अनिल परब खारिज कर दिया। अनिल परब ने अपनी बेटी की कसम खाते हुए खुद को बाला साहब ठाकरे का सच्चा शिव सैनिक बताया था। एनआईए को हाथ से लिखे खत में सचिन वाजे ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। वाजे ने कहा है कि एनसीपी चीफ शरद पवार नहीं चाहते थे उनकी बहाली मुंबई पुलिस में हो, लेकिन अनिल देशमुख ने कहा, अगर 2 करोड़ रुपए लाकर दोगे तो मैं शरद पवार को मना लूंगा। इतना ही नहीं, अपने खत में सचिन वाजे ने यह भी दावा किया, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने भी उन्हें पीएनजी से जुड़े 50 ठेकेदारों से 2-2 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा था। 4 पेज के इस लेटर को वाजे ने एनआईए कोर्ट को सौंपा। इसके बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई। संजय राउत शिवसेना 4 पेज के इस लेटर को वाजे ने एनआईए कोर्ट को सौंपा है। इसके बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। राउत ने इसी खत को शिवसेना के खिलाफ बड़ी साजिश बताया है। सवालों के घेरे में उद्धव ठाकरे की खामोशी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश क्यों हैं? शरद पवार कहाँ हैं? मंत्री के बारे में मुख्यमंत्री फैसला लेते हैं। वह कांग्रेस और शिवसेना कहती है अनिल देशमुख के मामले में एनसीपी फैसला करेगी। आज कमाल तो यह हो गया, शरद पवार से अनुमति के बाद मुख्यमंत्री का इस्तीफा सौंपा गया। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए यह पूछा है, यदि मुंबई का टारगेट 100 करोड़ रुपए हर महीने का है तो पूरे महाराष्ट्र का कितना था, और यह एक मंत्री का टारगेट था तो बाकी मंत्रियों का कितना था। रविशंकर ने कहा, जैसे आरोप लगाया गया है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 1700 बार रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा था। अब इस मामले में देशमुख ने इस्तीफा दे दिया तो मुख्यमंत्री अपना मुंह कब खोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने पूछा, अब ये बताना पड़ेगा कि देशमुख जो उगाही की मांग कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे थे या सरकार में शामिल सभी लोगों के लिए कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने उठाया गंभीर आरोप। मुझे दिलचस्पी लग रहा है कि अनिल देशमुख ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। एंटेलिया केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाते हुए पूछा, मुझे दिलचस्पी लग रही है कि अनिल देशमुख ने नैतिक जिम्मेदारी ली है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का क्या? उद्धव ठाकरे ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया है। प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की अपेक्षा है कि इस मामले की सारी परतें खोली जाए। देशमुख जी जो उगाही की मांग कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए या पूरी सरकार के लिए कर रहे थे? सवालों के घेरे में है उद्धव ठाकरे की सरकार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश क्यों हैं? शरद पवार कहते हैं कि मंत्री के बारे में मुख्यमंत्री फैसला करते हैं और कांग्रेस और शिवसेना कहती है अनिल देशमुख के बारे में एनसीपी फैसला करेगी। आज कमाल तो यह हो गया, शरद पवार से अनुमति लेने के बाद आज तो कमाल यह हो गया कि शरद पवार से अनुमति के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा गया है। उन्होंने एक बार फिर से पूछा कि यदि मुंबई का टारगेट 100 करोड़ हर महीने का था तो पूरे महाराष्ट्र का कितना था, और एक मंत्री का टारगेट इतना था तो बाकी मंत्रियों का टारगेट कितना है? रविशंकर ने कहा, जैसे आरोप लगाया गया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 1700 बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा था। जब इस मामले में देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है तो मुख्यमंत्री अपना मुंह कब खोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने पूछा,
अब ये बताना पड़ेगा देशमुख जो उगाही की मांग कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे थे या सरकार में शामिल सभी लोगों के लिए कर रहे थे। सवाल तो बड़ा है। अब देखना यह है उद्धव सरकार अपनी खामोशी को कब तोड़ेगी। क्या अनिल देशमुख के अलावा और भी कोई मंत्री इस उगाही में शामिल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का आग्रह किया है। सचिन वाजे ने स्वयं मंत्री अनिल परब 50 करोड़ की वसूली में इन्वॉल्व थे ऐसा कहा है और इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए मंत्री अनिल परब ने तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर डालना ना भूलें।